हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपये 34 पैसे का इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक गुज़िश्ता शब 12 बजे से हो गया। पेट्रोल के फी लीटर पर मार्जिन में 88% का इजाफा। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मार्जिन में फी लीटर 47 पैसे इजाफा। मार्जिन 6 रुपये 47 पैसे हो गया। पेट्रोल पर डीलर्स के मार्जिन में फी लीटर 11 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद मार्जिन 7 रुपये 41 पैसे कर दिया गया। IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत ये जुल्म ना करे, कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए वरना गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे। नैब तरमीमी बिल पर बोले, साबिक हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम अपने मुफादात के लिए की हैं। पार्लियामेंट में कानून साजी अवाम के नहीं ताकतवर अफराद के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात बहाल करने का हुक्म दे दिया है। नैब में करप्शन की कम से कम हद 50 करोड़ मुकर्रर करने से मुताल्लिक तरमीम का अलअदम करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से 50 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया है। अदालत उज़्मा ने एहतसाब अदालतों के नए कानून की रोशनी में दिए गए अहकाम भी कालअदम करार दे दिए हैं। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए गए। निबागीन की नैब तरमीम भी कालअदम करार दे दी गई है। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल करने की हिदायत जारी। आमदन से ज़्यादा सासाजात वाली तरामीम सरकारी ऑफिसर्स की हद तक बरकरार रहेंगी। नैब को 7 रोज़ में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों में भेजने का हुक्म और अदालत ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया है। अदालत ने केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। नैब कानून में केस में अक्सरियती फैसला आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बेंच की अक्सरियत एक पार्लियामेंटेरियन के गैर आईनी मकासद का शिकार हो गई। ये मामला महदूद अदालती हुदूद का है, जिसमें गैर मुंतखब जजेस होते हैं। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामान ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसले पर इख्तलाफी नोट। लिखा, केस में सवाल गैर कानूनी तरामीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। पार्लिमानी जमहूरियत में यह आइन की अहमियत और रियासत के तीनों सतूनों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का मामला भी है। गुज़िश्ता रात फैसला मिला, मौदबाना अंदाज में कहता हूँ कि इस फैसले से मुत्तफ़िक नहीं। मजीद लिखा कि तफसीली इख्तलाफी नोट बाद में जारी करेंगे। नैब तरामीम कालअदम होने से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल हो गए हैं। आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया है। शाहिद खाकान अब्बासी और के खिलाफ LNG रेफरेंस। शौकत अजीज़ के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो चुके हैं। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी चलेंगे। साद रफीक सलमान रफीक के खिलाफ पैरागोन हाउसिंग रेफरेंस की समाअत होगी, जबकि मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस की वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। साबिक वज़रा उस्मान बुज़दार, मुराद अली शाह, अमीर हैदर हूदी, असलम ईसानी और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के मुकदमात भी दोबारा खुलेंगे। इसहाक डार के खिलाफ भी मुकदमात नैब में दोबारा जाएंगे। है ना, वो स्मगलिंग के हवाले से भी की थी, पावर थेफ्ट के हवाले से भी की थी, होर्डिंग के हवाले से भी की थी। आज की जो मीटिंग है वो तमाम कार्रवाइयों को सिंक्रोनाइज करके यकजा करके उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है अब तक इस एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ है, एक तो उसको मॉनिटर किया गया और जो आने वाले दिन हैं उसमें उस स्ट्रेटजी को कैसे आगे लेके चलना है उसके मुताबिक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नैब तरामीम फैसले पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहा, वज़ारत कानून की राय के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। इंतखाबात की तारीख का तयन करना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत तारीख का ऐलान करेगी तो ये गैर कानूनी होगा। किसी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि 200 बिजली के यूनिट इस्तेमाल करने के सार्फिन का बिल एक साथ लेने का फैसला जल्द किया जाएगा। आइंदा अफगानिस्तान बॉर्डर से जो भी आमदोरफ्त होगी वो वीज़ा रजीम के तहत होगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश है।
नैब कोई नया चीज़ नहीं है। हमारा एक पुराना मौक़िफ़ है, राय है, एहतसाब है, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मगर इतना कहना काफ़ी है कि ये एक्सपेक्टेड था। नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतवक्के था। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज़ नहीं है। हम हर किस्म के मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से बातचीत। कहा, हमें 2013 में पंजाब से साजिश के तहत निकाला गया। साजिश करने वाले आज खुद भी नुकसान उठा रहे हैं। बिलावल ने नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद की कि एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था जब वो मुश्किल में हो तो पाँव पड़ते हैं, मुश्किल से निकलने के बाद गला पकड़ते हैं। मजीद बोले कि CEC ने करारदाद पास की है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात की तारीख दे। आसिफ जरदारी को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। CEC ने आसिफ जरदारी को एतराज़ात दूर कराने के लिए बात करने का इख्तियार दिया था। साबिक इत्तेहादियों के इलेक्शन स्टंट हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले कि ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी सियासत है। सिंध में नून लीग, JUI और MQM मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना होगा। लीगी रहनुमा तातारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी अटल है। बिलावल भुट्टो के लिए मशवरा है कि नया फ्रंट ना खोलें क्योंकि बात निकली तो दूर तक जाएगी। पाकिस्तान की मुआशी और सियासी तबाही का ये अमल जो अभी तक रुक नहीं पाया, ये अमल जो है ये 28 जुलाई 2017 से शुरू हुआ। 9 मई के वाक़यात के बाद जो पोलराइजेशन हुई है वो आप सबके सामने है। इस सूरत हाल में जिस मरहम की, जिस लीडरशिप की, जिस टीम की ज़रूरत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और मियाँ नवाज शरीफ के अलावा और कोई नहीं है। नैब तरमीम केस का फैसला मुतनाज़ है। काला कानून उसी जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। PTI चेयरमैन इसको भुगतें। आने वाले दिनों में लग पता जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पाकिस्तान की मुआशी और सियासी तबाही का सफ़र जारी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। आम आदमी नवाज शरीफ को निजात दहिंदा के तौर पर देख रहा है। नवाज शरीफ वापसी पर हिफाजती जमानत हासिल करेंगे। आया है सुप्रीम कोर्ट का। हुकूमत पाकिस्तान, हमारी वफाकी हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि तफसीली फ़ैसला आए। जब तफसीली फ़ैसला हमें मौसूल होगा उसके बाद वज़ारत कानून और हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं उसका जायज़ा लेंगे और फिर उसकी रोशनी में अगले लाए-अमल का ऐलान करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार कर रही है। तफसीली फैसला मौसूल होने पर वज़ारत कानून और हमारे कानूनी माहिरीन इसका जायजा लेंगे। निगरान वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि तफसीली फैसले की रोशनी में अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस में नज़र-ए-सानी दायर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ज़राए ने तस्दीक कर दी है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की गुजारिशात के बरक्स है। फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में नज़र-ए-सानी दायर करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल हुआ तो अपील करने का हक भी मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तारीख से मुतल्लिक सदर मुमलिकत के खत का जवाब न देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदर ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की है, सूबों की नहीं की। अगर गवर्नर्स सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दें तो आइनी बहरान पैदा होगा। सदर और गवर्नर्स इंतखाबात की अलग अलग तारीख दें तो इंतखाबात एक साथ नहीं हो सकेंगे। सदर मुमलिकत के खत में तारीख के मामले पर कोई सवाल नहीं। तजवीज़ दी गई कि ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज़ दी है। खत का जवाब नहीं बनता। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने में आज़ाद है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं दायर करेगा। आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है।
सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम, जो कि कुछ पार्टनर्स के साथ डेवलप की गई है और ये डायरेक्टली इंसेंटिवाइज करती है ओवरसीज पाकिस्तानी को। और बेसिकली ये जो कंज्यूमर बेसिस पे इस इंसेंटिव को डिजाइन किया गया है। और एक और लकी ड्रॉ स्कीम है फॉर हाई रेमिटिंग इंडिविजुअल्स, जो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू पैसा भेजते हैं, उनके लिए एक लकी ड्रॉ करते हैं कि बेसिकली अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो आपको एक विनिंग कैश प्राइस मिलेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सोनी धरती तरसीलात ज़र स्कीम और बैंकिंग चैनल के जरिए कॉम भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी ऑफिशियल चैनल से ज़र मुबादला मुल्क में भेजे 80 अरब रुपए तरसीलात ज़र स्कीम के सपोर्ट के लिए रखे गए हैं। स्कीम के लिए 20 अरब स्टेट बैंक को जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि महंगाई 38 से 27% पर आ गई है। कुछ मसाइल हैं लेकिन हम घबरा नहीं रहे, हल कर रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख से जायद की रिकवरी कर ली गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज तक बिजली चोरों से रिकवरी का हुजूम 95 करोड़ 10 लाख रुपए था। 8 रोज़ा कार्रवाइयों में 5193 मुकदमात दर्ज किए गए। 560 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। मोटरवे M5 घोड़की में हादसा, मौत की तादाद 8 हो गई है। बदकिस्मत खानदान सखर से माही चौक जा रहा था कि जख्मी हैदर मस्तूरी की चंद रोज कबल शादी हुई थी। नौबहत्तर जोड़े की माएँ, 2 भाइयों मामू समेत 8 अफराद जामभक, लाशें शेख हॉस्पिटल रही व्यार खान मुंतकिल। कराची में शादी वाले घर में मातम, मेहंदी की तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग, दुल्हन की बहन कत्ल, एक मर्द और खातून जख्मी हो गए। शाह लतीफ पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान नादिर नामी मुसल्लह शख्स ने घर में तकरीब के दौरान फायरिंग की। जख्मियों में सीटीडी में तैनात ASI महबूब और नौरीन नामी खातून शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक खातून को उनके जानने वाले नादिर ने रिश्ते के तनाज़े पर कत्ल किया। मुलजिम फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन रशीदाबाद में डाकू और पुलिस में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त रमीज और इमाम बख्श के नाम से हुई है। पाक कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड के करीब भी पुलिस ने मुकाबले के बाद डाकू मोहम्मद अली को जख्मी हालत में धर लिया। दूसरी जानिब सुपर हाईवे पर ABLC की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया। 2 मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। औरंगी पुलिस ने भी एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। कराची डिफेंस 2 फेज 2 एक्सटेंशन से घर में काम करने वाली 15 साला लड़की पुरस्रार तौर पर लापता। वजीहा की वालिदा ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वाक़े की सिलसिला का कहना है कि वजीहा को मालिकिन के घर पैसे लेने भेजा था लेकिन वापस नहीं पहुंची। वलीचुंगी कोयटा के करीब दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द जहां मुंवासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। फायरिंग के दौरान पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फायरिंग से एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ। शहीद सूबेदार की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। कोर कमांडर बलोचिस्तान शरीक हुए। हिंदुस्तानी पॉलिसियाँ अफगानिस्तान की बुनियादी नज़रियात से मुतसातिम। भारत का अफगानिस्तान तलबा के वीज़ों की तोसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार। हिंदुस्तान में 21,000 अफगानियों में से 11,000 असाइलम सीकर के तौर पर रजिस्टर्ड है, लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें पनाहगुज़ीन तस्लीम नहीं किया गया। इसके बावजूद भारत अफगानिस्तान का इत्तेहादी और दोस्त होने का दावा करता है। भारत अफगान पनाहगुज़ीनों को गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर गर्दानता है, जबकि शदीद समाजी और इक़्तिसादी मुश्किलात के शिकार अफगानिस्तान शहरियों को भारत में बुनियादी सहूलियात तक रसाई नामुमकिन है। कौमी टीम की एशिया कप में बुरी कारकर्दगी। PCB ने साबिक क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। साबिक क्रिकेटर इवेंट में होने वाली गलतियों की निशानदही करेंगे। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ बड़े फैसले करने से कबल साबिक क्रिकेटर्स की राय लेंगे। वर्ल्ड कप से पहले अहम फैसले लिए जाएंगे।
सोशल मीडिया पर मोहब्बत के बाद स्वीडिश खातून सवात पहुंच गई। स्वीडन की 44 साल खातून की सोशल मीडिया के जरिए सवात के इलाके चारबाग में रहने वाले अहमद शाह से दोस्ती हुई, जो मोहब्बत में बदल गई। गैर मुल्की हसीना अपनी मोहब्बत को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सवात पहुंची। 44 साल खातून ने 23 साल अहमद शाह से निकाह कर लिया। बरतानिया की मशहूर शाही शख्सियत लेडी डियाना का एक स्वेटर रिकॉर्ड की कीमत पर आ गया है और आम स्वेटर की कीमत $11 लाख लगाई गई है। जब न्यूयॉर्क के मशहूर नीलाम घर बेसूड में उसे पेश किया गया तो $15 में बोली लगी थी और नीलाम स्वेटर की फरोख्त 42 करोड़ 23 लाख पाकिस्तानी रुपए में हुई है। स्वेटर को दी ब्लैक शिप का नाम दिया गया है। लेडी डियाना ने स्वेटर पोलो मैच के दौरान पहना। दीवार को छूकर पहचान करें। बरतानिया में बिनाई से महरूम अफराद के लिए अनोखी दीवार तैयार। दीवार पर मुख्तलिफ इकसाम की 3D पेंटिंग बनाई गई। नाबीना अफराद पेंटिंग वाली दीवार छूकर नक्शो निगार को पहचान सकते हैं। स्पेन के दारुल हुकूमत माद्रिद में फैशन में खूबसूरत मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। देखने वाले शहर में मुब्तला। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म ब्लडथर्स्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।